हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों की जो पढ़ाई है एक निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो चलिए भाई, एक नया चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं। और सैटरडे में हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट किया। काफ़ी बड़ा चैप्टर था और बहुत इंटरेस्ट के साथ आप लोगों ने उसे पढ़ा। इसी इंटरेस्ट के साथ सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे और आप अपना रिवीजन करते रहना। मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, जो भी चीज़ मैं आपको दूं उसका प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप आउट ऑफ आउट स्कोर करके आने वाले हैं। जैसा कि परसेंटेज चैप्टर था, ऐसा ही एक नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। हालांकि नाम आप देख रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस, आपको लग रहा है, आप कहेंगे सर डिस्काउंट कहाँ है? तो डिस्काउंट यानी कि बट्टा छूट चैप्टर को हमने अलग रखा हुआ है। तो 2 से 3 क्लास में उसे हम अलग कंप्लीट करेंगे और 5 से 6 क्लास में इस प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में 8 से 9 क्लास हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये भी एक अच्छा चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चीजें बड़े बेसिक से शुरू करूंगा इसमें भी मैं। और उसके लिए आपको मैंने कहा कि जो हम परसेंटेज में फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने टेबल पढ़ा, टेबल सीखा, वो टेबल आपको आना चाहिए, है ना? वो टेबल तो आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज चारों चैप्टर में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। वो टेबल कौन सा? जिसमें फ्रैक्शन से परसेंटेज निकलवाना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलवाना आपको मैंने लिखवाया था। ओके, चलिए भाई करते हैं शुरू। और बड़ी बेसिक चीजें मैं आपको पहले बताने वाला हूं। मैं ये मानकर चलूंगा कि आप चीजों को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं, कुछ टर्म्स जो हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं एक एक करके, और बड़े ही गौर से देखना उन चीजों को तुम। तो सबसे पहला टर्म बच्चे आता है यहां क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो कॉस्ट प्राइस। क्या बच्चे? कॉस्ट प्राइस। और इसको हम पूरे चैप्टर में डिनोट किससे करेंगे? सीपी से। जहां भी क्रय मूल्य की बात होगी हम उसकी जगह लिखेंगे सीपी। भाई इतना बड़ा टर्म थोड़ी लिखेंगे हर बार क्रय मूल्य क्रय मूल्य, बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, है ना, बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो हम सीपी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो जहां भी क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस की बात होगी हम उसकी जगह सीपी लिखेंगे। अब बात आती है कि क्रय मूल्य होता क्या है। बच्चे क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोला जाएगा। आप सवालों में देखोगे कि क्रय मूल्य को जो है वो लागत मूल्य भी कहा जाएगा, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहा जाता है। होता क्या है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए वही क्या हो जाता है? वही कॉस्ट प्राइस हो जाता है। भाई अगर आप एक खरीदार हो, आप कोई वस्तु को खरीदते हो और उसके लिए कुछ पेमेंट करते हो, तो वो पेमेंट, वो पैसा आपके लिए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। और यही क्रय मूल्य एक इस तरीके से भी बन जाता है, मान लो आप किसी चीज के मैन्युफैक्चरर हो, आप कोई चीज बनाते हो, मान लो आपकी बीड़ी की फैक्ट्री है, आप बीड़ी बनाते हो, तो अब मान लो बीड़ी का एक बंडल बनाने में आपका जो खर्चा आया है वो 5 रुपए आया है उसको बनाने में। आगे आप कितने में बेच रहे हो वो बात अलग है, लेकिन एक बीड़ी का बंडल बनाने में आपका खर्चा 5 रुपए आया है, तो वो भी आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ही कहा जाएगा। तो डेफिनेशन आपको क्लियर है कि जिस मूल्य पर वस्तु, जिस मूल्य पर वस्तु बनाई जाए या फिर खरीदी जाए उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको टर्म देखने हैं और क्या उनका मतलब होता है वो देखना है। सेकंड टर्म आता है बच्चे आपका विक्रय मूल्य। क्या आता है यहां पर? सेकंड टर्म आता है भाई विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। कोई बताएगा मुझे सेलिंग प्राइस क्या होता है? और इसे हम डिनोट करेंगे एसपी से। तो जहां भी विक्रय मूल्य की बात आएगी उसको हम डिनोट करेंगे एसपी से। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए वही आपका सेलिंग प्राइस। मान लो आप कोई दुकानदार हो, आप कोई वस्तु खरीद कर लाते हो,
मान लो एक पानी की बोतल आप खरीद कर लाते हो 10 रुपए की, तो आपके लिए क्रय मूल्य उस बोतल के लिए क्या हो गया? 10 रुपया। और अगर आपने उसको 15 रुपए में बेच दिया तो उस बोतल का विक्रय मूल्य कितना होगा? 15 रुपए। तो जिस मूल्य पर आपने उसे बेचा वो आपका विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य, बिक्री मूल्य भी जिसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तीसरा इसमें वर्ड आता है बच्चे लाभ। क्या आता है? लाभ। यहीं से कहानी असली शुरू होती है। लाभ, लाभ परसेंट, हानि, हानि परसेंट, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तभी तो चैप्टर का नाम लाभ और हानि है भाई। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर बेचा खरीदा गया, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर बेचा गया। लाभ क्या होता है? और यहीं से आपको बहुत 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 अच्छी चीजें गौर से सीखनी है आपने। लाभ क्या होता है बच्चे? अगर मान लो आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद कर लाए, अगर आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद कर लाए और आप उसे 120 में बेचते हो, तो क्या आपको लाभ होगा या हानि होगी? आप कहेंगे सर जरूरी सी बात है, लाभ होगा। अगर आप 100 में खरीद कर लाए और आपने उसे 80 में बेच दिया, तो फिर आप क्या कहेंगे? सर उस केस में हानि होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? अगर मैं इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं भैया? प्रॉफिट। और इसको हम डिनोट करेंगे पी से। किससे डिनोट करेंगे? पी से। तो लाभ का मतलब क्या होता है? अगर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो लाभ मिलता है। यानी कि इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है तो हमारी जो कंडीशन है वो किसकी बनती है? हमेशा लाभ की बनती है। तो याद रखना, जहां भी लाभ की बात होगी ना, वहां बेचने वाला मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी बड़ा होगा। किससे? खरीदने वाले मूल्य से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, खरीदने वाला मूल्य छोटा होगा और बेचने वाला मूल्य ज्यादा होगा, तो जाकर हमें लाभ यानी कि प्रॉफिट मिलेगा। अब इससे अगली बात आती है बच्चे लाभ प्रतिशत की, या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, लाभ बराबर क्या होता है कि अगर मैं बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य घटा दूं। भाई मान लो आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद कर लाए हो और आपने उसे बेच दिया 120 में, और मैं आपसे कहूं कि बताओ लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना है, तो आप क्या कहोगे? सर 120 में बेचा और 100 में खरीद कर लाया था, तो 120 माइनस 100, 20 रुपए का लाभ है ना। तो जब भी मैं लाभ की बात करूंगा तो बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य माइनस करते हैं, वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब अगला चौथा पॉइंट आता है इसमें लाभ परसेंट। क्या आता है भैया? इसमें चौथा पॉइंट आता है आपका लाभ परसेंट। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट आएगा आपका लाभ परसेंट। देखो लाभ परसेंट से पहले हानि पढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट को हानि पढ़ते हैं। लाभ परसेंट और हानि परसेंट एक साथ पढ़ेंगे। हानि यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉस, और इसको हम डिनोट करेंगे एल से। किससे डिनोट करेंगे बच्चे? हम इसे एल से डिनोट करेंगे। अब हानि भी आप समझ गए। हानि कब होती है? हानि कब होती है? जब बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले से कम हो या ज्यादा हो। आप कहेंगे सर कम हो। आप अगर मान लो कोई चीज 100 रुपए में खरीद कर लाए और आपने उसे 80 में बेच दिया, भाई जितने में आप खरीद कर लाए थे उतने में भी नहीं बेच पाए आप, तो आप कहोगे सर ये तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान का मतलब ही तो हानि होती है। जब आप खरीदने वाले से कम रुपए में वस्तु को बेचते हो तो आपको हमेशा और हमेशा क्या होती है बच्चे? हमेशा और हमेशा हानि होती है। यानी कि यहां पर अगर मैं लिखूं कि अगर 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 विक्रय मूल्य, या इसको ऐसे लिखूं, अगर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, अगर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य से
विक्रय मूल्य से बड़ा होता है, बड़ा होता है, तो हानि होती है। इसको अगर मैं शॉर्ट भाषा में कहूं कि भैया कॉस्ट प्राइस जो होगा वो बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, यानी कि हानि के केस में क्या होगा बच्चे, जो खरीदने वाला मूल्य है ना, वो खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होगा। आप कोई मोटरसाइकिल लेकर आते हो 50,000 रुपए की, और आपने अगर उसे 40 में बेच दिया, 40,000 में बेच दिया, तो नुकसान हो गया ना आपको। यानी कि जितने में आप खरीद कर लाए थे उससे कम में अगर आप बेचते हो तो हमेशा हानि होती है। जितने में आप खरीद कर लाए थे अगर आप उससे कम में बेचते हो तो हमेशा हानि होती है। ओके, तो यहां पर आपने चार चीज पढ़ी। एक पढ़ा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। अब आते हैं परसेंटेज की तरफ। किसकी तरफ बच्चा? अब आते हैं परसेंटेज की तरफ कि लाभ परसेंट क्या होता है और हानि परसेंट क्या होता है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि पांचवा पॉइंट बच्चे लाभ परसेंट की अगर मैं बात करूं, लाभ परसेंट, लाभ परसेंट तथा हानि परसेंट, स्टार बनाकर इस पॉइंट को लिखेंगे। लाभ परसेंट तथा हानि परसेंट, हानि प्रतिशत, दोनों ही क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होते हैं, दोनों ही क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होते हैं। यानी कि अगर मैं लाभ प्रतिशत की बात करूं या फिर हानि प्रतिशत की बात करूं, चाहे मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं चाहे मैं हानि लॉस परसेंट की बात करूं, दोनों के दोनों ही क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होते हैं। सर इसका क्या मतलब है? समझे नहीं सर? क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होते हैं, ये क्या बात हुई सर? अभी मैं आपको बताता हूं क्या होती है। बच्चे जब भी मैं लाभ परसेंट की बात कहूंगा ना, जब भी मैं लाभ परसेंट की बात कहूंगा, जब भी मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूंगा, प्रॉफिट परसेंट की जब भी मैं बात करूंगा, तो इसका मतलब होता है कितने रुपए का आपको लाभ हुआ, ये आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है। कितने रुपए का आपको लाभ हुआ, बटे में हमेशा क्या लिखना है? क्रय मूल्य। यही है उसका मतलब कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होते हैं। इसका मतलब है कि जब भी मैं लाभ परसेंट की बात कर रहा हूं ना, तो सबसे पहले मुझे देखना है कितना लाभ हुआ। पहला काम तो यही है कि कितना लाभ हुआ, बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को ही आपने रखना है, और इनटू 100 ये होता है आपका लाभ परसेंट। बच्चे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट किसकी? हानि परसेंट, तो वो तो आप खुद लिख सकते हैं कि हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट की अगर मैं बात करता हूं तो कितने की आपको हानि हुई, क्या बच्चा? कितने की आपको हानि हुई, बटे में क्या रखना है? जब मैं लॉस परसेंट की भी बात करूंगा ना, चाहे मैं लाभ परसेंट की बात करूं चाहे मैं हानि परसेंट की बात करूं, बटे में हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य ही आपको रखना है। तो हानि परसेंट निकालते टाइम भी आपने ऊपर हानि लेनी है और नीचे क्या रखना है? क्रय मूल्य, और इनटू 100। ओके, और इस पॉइंट को कोई पॉइंट बना दें क्या? हमने अब तक कितने पॉइंट पढ़े? हमने पढ़े अब तक 5 पॉइंट। इसको चलो छठा पॉइंट बना देते हैं। ये छठा पॉइंट हो गया। चलिए भाई, ठीक है। अगर बात करते हैं सेवंथ पॉइंट की, सेवंथ पॉइंट क्या है? लाभ परसेंट आपने देख लिया, हानि परसेंट आपने देख लिया। अब आप कहेंगे सर डिस्काउंट का भी तो कुछ होता है, अंकित मूल्य भी तो कुछ होता है। वो जिक्र हम यहां पर नहीं करेंगे,
उस बात का जिक्र करेंगे जब मैं आपको डिस्काउंट चैप्टर पढ़ा रहा हूंगा। ठीक है, यहां हमने केवल इतने पॉइंट की बात करी है कि आपका क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, आपका लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, और लाभ परसेंट क्या होता है और हानि परसेंट क्या होता है। बच्चे अगर सातवां पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो कि अगर अगर आपका क्रय मूल्य, अगर आपका कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के हो जाए, यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस, अगर आपका सीपी बराबर किसके हो जाए, आपके एसपी के, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जितने में आप खरीद कर लाए हो, कि जितने में आप खरीद कर लाए हो उतने में ही अगर आप बेच रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, बताइए। जितने में आप खरीद कर लाए हो बच्चे, अगर आप उतने में ही बेच रहे हो, तो फिर आपको उस केस में क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अगर जितने में खरीद कर लाया हूं उतने में ही बेच रहा हूं, तो ये केस बनता है हमारा सीपी बराबर एसपी, यानी कि नो प्रॉफिट, यानी कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ये हमारा केस बन जाता है। कोई लाभ और कोई हानि नहीं होगी। ये 7 पॉइंट है, 7 के 7 पॉइंट का आपने रिवीजन करना है 2-3 बार, तो प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी जो है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ओके, चलिए अब कुछ बेसिक चीजों पर आगे चलते हैं। बेसिक चीजें क्या है, देखो फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन तो आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कुछ कुछ चीजों की। भाई सपोज अगर मैंने आपसे कहा, क्वेश्चंस तो मैं आपको बहुत सारे कराऊंगा, अगर मैंने आपसे कहा कि किसी चीज को 20% के लाभ पर बेचा गया, किसी चीज को 20% के लाभ पर बेचा गया, इस बात से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। किसी चीज को 20% के लाभ पर बेचा गया, इस बात का मतलब क्या है बच्चे, याद रखना कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। और एक बात और बताई मैंने आपको कि लाभ और हानि किस पर कैलकुलेट होते हैं, क्रय मूल्य पर। तो अगर मैंने कहा 20% लाभ, तो यह किसके ऊपर मिलेगा, 20% लाभ किसका 20%, आप मुझे बताओ। अगर मैं कहूं 20% लाभ तो दिमाग में आएगा किसका 20%, तो इसका आंसर होना चाहिए क्रय मूल्य का 20%। तो अगर मैं कहूं कि 20% लाभ, तो क्रय मूल्य को अगर मैं 100 मानता हूं, तो भैया 20% लाभ यानी कि 20 रुपए का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। तो जब भी मैं आपसे कुछ परसेंट लाभ दूं आपको, या कुछ परसेंट की हानि अगर आपको देता हूं, तो और आपसे मैं कहूं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताओ, तो आपने क्रय मूल्य को 100 मान लेना है, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट होते हैं। बच्चे ये आपसे कटेगा 20 से, 20 पंजे 100, और 20 से कटेगा 20 छिक्के 120। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या आ गया, आप कहेंगे सर ये आ गया 5 और 6। क्या आ गया, ये रेशियो आ गया 5 और 6। ओके, अगर मैं आपसे कहता हूं यहीं पर 10% की हानि, बच्चे मैं कहता हूं 10% की हानि, तो आप जरा मुझे बताना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे अब आप। 10% की हानि यानी कि 10% का नुकसान, 10% का नुकसान, और मैं आपसे कहता हूं कि बताओ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, बताएंगे आप लोग को। ये बड़ी बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को ये आती भी होगी, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके बहुत अच्छे लेवल, हर लेवल में आपका कवर कराऊंगा। वेरी गुड बच्चे, चाहे मैं आपको लाभ परसेंट दूं, चाहे मैं आपको हानि परसेंट दूं, आपने 100 हमेशा किसको मानना है, क्रय मूल्य को। क्यों,
क्योंकि लाभ और हानि दोनों ही क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होते हैं। तो आप कहेंगे 10% की हानि, मतलब कि अगर आपका 100 क्रय मूल्य है तो 10% का लॉस यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, 90 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आएगा 10:9। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा 10:9। चलो ये चीज भी आपको, छोटी से छोटी चीज आपको क्लियर हुई। और एक चीज अब मैं आपको देता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मान लो, हाँ चलो ये तो सवाल से ही हम करते रहेंगे, वैसे आप और छोटे छोटे जो भी हमारे डाउट्स रहेंगे ना, या छोटे छोटे जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, मैं आपको टाइप वाइज बताता रहूंगा। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है। चलिए टाइप 1 शुरू करते हैं भाई, टाइप 1 शुरू करते हैं। हाँ, टाइप 1 से पहले एक चीज मैं आपको और बताता हूं, टाइप 1 से पहले एक चीज इसी में ही बताता हूं, इसी में ही एक चीज बताता हूं मैं आपको टाइप 1 से पहले। हालांकि वो चीज बड़ी बेसिक है, बहुत बेसिक से भी बेसिक है, लेकिन अब जब बेसिक जा ही रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। परसेंट में ही मैं आपसे पूछता हूं भाई, अगर मैं आपसे कहूं किसी चीज को 20% के लाभ पर बेचा गया, किसी चीज को 20% के लाभ पर बेचा गया, किसी चीज को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो आप मुझे उसका सेलिंग प्राइस बताओ, परसेंट में ही बताओ, परसेंट में ही उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, बताओ जल्दी से। किसी चीज को 20% के लाभ पर बेचा गया प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ परसेंट में ही कितने परसेंट उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस होगा। जैसे सभी लोग बताएंगे, आपको अभी लग रहा होगा कुछ लोग जिन्होंने पढ़ा हुआ है, अरे ये तो बेसिक है यार, पढ़ लो बेसिक। मैं जो भी क्लास में एक एक वर्ड बोलता हूं ना अपनी में, उसका जरूर किसी ना किसी अच्छे सवाल से मतलब होता है। मैं फालतू की कोई चीज आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जो मैं बोल रहा हूं उसका जरूर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के सवालों से मतलब है। अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा। तो आप कहेंगे सर 20% का लाभ है, तो आप 100% में जोड़ दो, और उसके लिए भी आपको स्टार बनाकर अलग से एक पॉइंट लिखना है कि क्रय मूल्य हमेशा, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। जो कॉस्ट प्राइस होता है वो ऑलवेज 100% हम लेते हैं। तो अगर मैं किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, क्रय मूल्य 100% और 20% लाभ, तो कितने में आपने बेचा, 120% में। भाई 100% तो क्रय मूल्य था बच्चा, 100% तो क्रय मूल्य था, 20% लाभ ले लिया, 100 और 20 यानी कि 120% में आपने बेचा है। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपसे कहूं किसी वस्तु को बच्चे, यहां मैंने कहा 15% की हानि पर बेचा गया, 15% की हानि पर बेचा गया, तो जल्दी से आप मुझे बता दो कितने परसेंट क्रय मूल्य पर बेचा जाएगा, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना परसेंट होगा। मैं कोई फ्रैक्शन, कोई भिन्न आपसे नहीं पूछ रहा हूं संदीप कुमार, मैं आपसे कह रहा हूं एक बात कि अगर किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा गया है, तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा। हानि का मतलब है कि आपको ये जो 15% है ये 100% में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि हानि हमें कब होती है, जब हम खरीदने वाले मूल्य से कम में बेचते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां विक्रय मूल्य कितना होगा, बेचने वाला मूल्य, तो 100 में से 15 आप घटा दोगे, आप कहेंगे सर 85% होगा कि नहीं, है ना। कि आपने 15% की हानि पर अगर बेची है, तो मतलब खरीदने वाले मूल्य से कम में बेचा होगा। ये बहुत 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 बेसिक चीजें हैं, और आपको तैयार कर दिया इन सभी बेसिक चीजों ने टाइप 1 के लिए। तो टाइप 1 में बच्चे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करेंगे इसे और बताएंगे इसका उत्तर क्या है। बहुत बेसिक टाइप है। टाइप 1 आप कह सकते हो वार्म अप टाइप है।
जब एक 200 रुपए क्रय मूल्य वाले सामान को 198 रुपए में बेचा जाता है तो हानि का परसेंट बताओ। देखो, आप को सवाल पढ़ते ही ये पता चल जाना चाहिए कि उसे हानि होगी या लाभ होगा। कितना होगा वो तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, लेकिन अगर आपको दो बात क्लियर है कि अगर मैं खरीदने वाले मूल्य से ज्यादा में बेच रहा हूं तो ऑब्वियस बात है लाभ होगा, अगर मैं खरीदने वाले से कम में बेच रहा हूं तो जरूरी सी बात है हानि होगी। तो यहां उसने कहा एक 200 रुपए वाले कोई क्रय मूल्य वाले सामान को 198 रुपए में बेचा गया, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि यार 200 में खरीद कर लाया और 198 में बेचा, मतलब हानि होगी। अब कितनी होगी वो आप देख सकते हैं। हानि परसेंट पूछा है ना बच्चे, हानि परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि लॉस कितना हुआ है ये देखना है और नीचे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य रखना है और इनटू 100 क्या करना है बच्चे, इनटू 100। हमको हानि परसेंट चाहिए तो हमको ये पता करना है कि कितनी हानि हुई है। भाई आप मुझे बताओ 200 रुपए में खरीदकर अगर 198 में बेच रहे हो तो क्या 2 रुपए की हानि नहीं हो गई? आप खुद ही सोचो, आप एक पानी की बोतल लेकर आते हो 200 रुपए में और आप उसे 198 में बेचते हो तो क्या 2 रुपए का नुकसान नहीं हो गया आपको? यस सर, हो गया। और हानि हो या लॉस हो किस पर होता है? हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखना है जो कि 200 होगा और इनटू 100। तो क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से एक बार गया, आप कहेंगे 1% का लॉस होगा। क्या कहेंगे बच्चे? 1% का लॉस होगा। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये रहा। चलिए भाई बताएंगे इसका आंसर क्या होगा जरा। देखेंगे इस सवाल को आप। सवाल है कि 2275 में खरीदी एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? बताओ भाई। सबसे पहले तो आप देखो क्रय मूल्य कितना है, खरीदा कितने में गया है? आप कहेंगे 2275 रुपए में खरीदा गया है। और लाभ परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 8% है। और सवाल कहता है बताओ कितने रुपए में उसे बेचा गया है। तो सबसे पहले तो आप 8% यानी कि लाभ निकालो कि भैया 2275 में खरीदा गया, 8% का लाभ है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि लाभ कितना मिला रुपए में। तो आप कहेंगे 8/100 गुणा 2275। सबसे पहले तो आपने लाभ निकालना है कि लाभ एक्चुअल में मिलेगा कितना रुपए में, रुपए में कितना मिलेगा। तो आप इसको काटापीटी करो भाई, 25 से कटेगा, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, 2 25 एकम 25, 4 से जाएगा 4 दूनी 8 और 2 की 2 एकम 2, 2 नाम 18, यानी कि आप कहेंगे 182 रुपए का लाभ होगा। क्या कहेंगे मेरे भाई? आप कहेंगे 182 रुपए का लाभ हो गया। अब आप सिंपल सी बात बताओ कि किसी चीज को 2275 में अगर मैं खरीदता हूं और मुझे 182 रुपए का लाभ हो जाता है तो मैं बेचूंगा कितने में? भैया आप जोड़ दोगे, 2275 में आपने खरीदा और आपको 182 रुपए का लाभ हो गया, आप जोड़ दीजिए। 5 और 2 7, 8 7 15 का 5, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 2। आप कहेंगे सर 2457 रुपए में उसे बेचा गया है। कितने में? 2457 में। आसान क्वेश्चन था, बहुत बेसिक टाइप ही है जो मैं आपको करा रहा हूं। ये सवाल करिए जरा। बताइए भाई, यदि किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचने पर 60 रुपए का लाभ होता है तो लाभ परसेंट कितना है? अब यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, गलती नहीं करनी है। यहां वही बेसिक चीज जो मैंने आपको बताई कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा
क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही मिलते हैं, है ना। आप देखना कि उसने 460 क्रय मूल्य दिया है या विक्रय मूल्य। उसने बोला किसी वस्तु को 460 में बेचने पर, यानी कि आप 460 में बेच रहे हो, ये 460 सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है। तो 460 में बेचने पर 60 रुपए का आपको लाभ होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा कि उसे आप खरीद कर कितने में लाए थे, वो आपको निकालना है और फिर आपको लाभ परसेंट निकालना है। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो कि 60/460 गुणा 100, तो रुक जाओ, ऐसा करना घोर अपराध होगा और ये एक दंडनीय अपराध है। इसकी कड़ी से कड़ी सजा आपको मिल सकती है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। करिए, ऐसा मत करना। क्योंकि बच्चे ऐसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर मिलते हैं, तो नीचे हमें कॉस्ट प्राइस ही रखना है। आप जानते हैं उसने 460 में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 460, और लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना है 60 रुपया। तो आप मुझे बताओ, नॉर्मल सी चीज बताओ, देखो कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो ना तो बड़े बेसिक तरीके से सोचो। आप मुझे बताओ, आप किसी चीज को 460 में आपने बेचा, 460 में आपने बेचा और आपको ऐसा करने पर 60 रुपए का लाभ हो गया, तो आप खरीद कर कितने में लाए होगे। भाई आपने किसी चीज को 460 में बेचा और आपको 60 रुपए का लाभ हो गया, तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होगे। तो आप कहेंगे सर 460 में तो बेचा है, उसमें से अगर मैं 60 रुपए अपना लाभ माइनस कर दूं तो मैं उसे 400 रुपए में खरीद कर लाया था। यही तो कहोगे, कोई फॉर्मूला नहीं रटना आपने, कोई रट्टाफिकेशन मारनी ही नहीं है। बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोचना है कि अगर मैं दुकानदार हूं, मैं किसी को 460 में कोई सामान देता हूं और मुझे 60 रुपए का लाभ हो गया, तो मैं खरीद कर कितने में लाया था, 460 में से अपना लाभ घटा दो, मैं 400 रुपए में खरीद कर लाया था, वही चीज है। अब आपको क्रय मूल्य मिल गया, तो भैया लाभ परसेंट आप जानते हैं कि कितने रुपए का लाभ हुआ है, 60 रुपए का। और हमेशा नीचे क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस। हमेशा याद रखना, नीचे क्रय मूल्य को ही रखेंगे, कभी भी मत भूलना। मैं भी अगर भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना कि सर आप भूल रहे हो, नीचे कॉस्ट प्राइस रखना है, नीचे क्रय मूल्य रखना है। इस कदर आपने याद रखनी है ये बात कि अगर मैं भी भूल जाऊं तो मुझे भी आप लोग याद दिला दो कि सर नीचे आप गलत कर रहे हो, क्रय मूल्य रखना है। ठीक है, वेरी गुड। तो नीचे क्या रखा, 400 रुपए, कितने का लाभ है, 60 रुपए का, गुणा 100 यानी कि 15% का प्रॉफिट होगा। 15, कोई आपने यहां फॉर्मूला वगैरह ज्यादा नहीं सोचना है, बड़ी बेसिक सी चीजें, कैजुअल सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। चलिए ये सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ क्वेश्चन टाइप 1 में मैंने टाइप 2 के रख दिए हैं, चलो इनको स्किप करेंगे। अगर मैं ऊपर नीचे क्वेश्चन करा रहा हूं तो परेशान मत होना, आपको क्रम वाइज चीजें ही मैं करा रहा हूं यहां पर। देखिए जरा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 7200 रुपए में बेचा, तो उसे इसके मूल्य की 1/4 की हानि हुई, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य आपसे पूछा है। वेरी गुड। ये कौन चल रहा है स्क्रीन पे, ओके भाई। देखो सवाल कहता है कि एक वस्तु को 7200 रुपए में बेचा है, यानी कि ये आपका सेलिंग प्राइस 7200 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया बच्चे, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 7200 रुपए। और सवाल ने कहा है कि ऐसा करने पर 7200 में बेचने पर मूल्य के 1/4 की हानि हुई है। मूल्य के 1/4 की हानि, 1/4 की हानि से आप क्या समझे कि बच्चे, अगर मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आपसे कहूंगा और मैं यहां कहता हूं 1/4 की हानि, तो इस बात का क्या मतलब है। आप परसेंटेज में बहुत अच्छे से ये बात सीख कर आए हो कि 1/4 की कमी, यहां उस कमी को हानि बोला जा रहा है। परसेंटेज में आपने नहीं सीखा कि 1/4 की कमी, 20% की कमी,
सीखा है कि नहीं? तो यहां वही बात है, 1/4 की कमी वो कह रहा है, 1/4 की कमी को उसने 1/4 हानि कह दिया। अब यहां आप मुझे बताओ, 1/4 की हानि का मतलब है कि अगर आप 4 रुपए में कोई चीज खरीदते हो तो आपको 1 रुपए की हानि हो जाएगी। तो बच्चे आप कितने में बेचोगे? आप 3 रुपए में बेचोगे। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि 2/5 की हानि, 2/5 की हानि, तो आप यही तो कहोगे कि सर 5 रुपए में अगर खरीदा तो 2 रुपए की हानि हो गई, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 रुपए में बेचा होगा। यही तो मतलब है। तो सवाल ने कहा मूल्य के 1/4 की हानि, यानी कि 4 में अगर खरीदा है तो 3 में बेचा होगा 1 रुपए कम में। आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मिल गया। आपको विक्रय मूल्य 7200 दिया हुआ है, तो 3 यूनिट का मान 7200, 1 यूनिट का मान कितना होगा? 7200 बटा 3, तो 3 से कटेगा 24 बार 2400, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 गुणा 2400, तो 400, 400, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो आप कहेंगे 9600 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 9600 रुपए। ओके, 9000 नहीं बचे, 9600, 24 चौके 96। वेरी गुड, आगे चले। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको मैं इसी टाइप का, थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन हो गए हैं तो परेशान मत होना। ये सवाल करिए, ये सवाल करेंगे। वेरी गुड, सभी का आंसर 9600 आ रहा है। अरे ये एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपए खर्च करता है, 3000 मरम्मत पर। यदि वह कार को 5800 रुपए में बेचता है और उसे 16% का लाभ कमाता है, तो उसने कार को खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान किया था? चलो इससे पहले एक सवाल देता हूं मैं आपको। मानकर चलता हूं कि राम एक स्कूटर 8000 रुपए में खरीदता है, 8000 रुपए में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 2000 रुपए लगा देता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए वह स्कूटर को किस कीमत पर बेचेगा? किस कीमत पर बेचेगा? अब पहले इस सवाल को करो, उसे बाद में करेंगे, ठीक है? उसे बाद में करेंगे बच्चे, पहले इस सवाल को करो। सवाल है कि राम ने कोई स्कूटर खरीदा और उसने इस 8000 में खरीदा और उसने इसकी मरम्मत मतलब होता है मेंटेनेंस, उसकी मरम्मत पर 2000 रुपए लगा दिए और अब कह रहे हैं कि 20% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर वो स्कूटर को बेचेगा। बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, आप अगर कोई सेकेंड हैंड चीज खरीदते हो तो उस सेकेंड हैंड चीज के आप मरम्मत में कह लो या फिर आप उसकी सर्विसिंग वगैरह, भाई आपने कोई बाइक खरीदी सेकेंड हैंड, आपने उसकी सर्विस वगैरह में पैसा लगाया, खरीदते ही आपको पता चला यार इसके तो इंजन में कमी है या इसके टायर चेंज होंगे, घिसे हुए हैं। सेकेंड हैंड के तो भाई यही होता है, आपको पता चला यार इसकी क्लच जो है वो ढंग से नहीं चल रही है, उसमें थोड़ा सा काम कराना है। आपको पता चला यार इसकी तो जो चैन है वो ऑयलिंग होगी थोड़ी सी, इसमें थोड़ा सा काम कराना है। आपने उसको मिस्त्री के पास ले गए, मिस्त्री ने कहा भाई साहब 3000 रुपए का खर्चा आ गया। तो क्या आपको वो चीज जो आपने बाइक 50,000 रुपए में खरीदी थी, 3000 रुपए या 5000 रुपए मान लेते हैं, चलो 5000 रुपए आपने उसके सर्विसिंग पर लगा दिया, तो आप अगर किसी को बताओगे कि मुझे ये स्कूटर ये बाइक कितने में पड़ी, तो आप उसे 55,000 बताओगे। अगर आप उसे तुरंत किसी को बेचने लग गए सर्विस कराने के बाद, तो क्या आप उसे 50,000 में बेचोगे? अगर आपको लाभ कमाना है, अगर आपको लाभ प्रॉफिट कमाना है, तो क्या उसे आप 50,000 में बेचोगे? नहीं। क्यों नहीं बेचोगे? 50,000 में तो आप उसे खरीद कर लाए हो,
5,000 उसमें आपने सर्विसिंग में लगा दिया। तो आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो बाइक 55,000 से ज्यादा में बेचनी होगी, क्योंकि मरम्मत का पैसा भी आपके क्रय मूल्य में ऐड होता है। तो फाइनली मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जो आपका किराए भाड़े का जो पैसा होता है, कुछ सवाल आएंगे जो किराए भाड़े का पैसा होता है, किराए भाड़े का ना, कहीं आप मार्केट गए, आपने उसकी कोई वस्तु घर लेकर आए, उसके किराए भाड़े में इतना पैसा लगा दिया, वो भी क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य में जुड़ता है। ऐसे सवाल भी आएंगे। तो यहां मरम्मत का जो 2,000 रुपया है वो भी आपके 8,000 में जुड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य ढंग से लिखना होगा कि क्रय मूल्य कितना है, 8,000 नहीं है, 8,000 में ये मरम्मत का पैसा भी 2,000 जुड़ेगा, यानी कि 10,000 रुपया। ये तो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। अब सवाल कहता है कि भैया 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा। सबसे पहले तो 20% का लाभ ही निकालो, होता कितना है। तो 20/100 और गुणा 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो गया, आप कहेंगे 2,000। लाभ कितना है भैया, 2,000। तो बेचा कितने में जाएगा, आप क्रय मूल्य 10,000 में ये 2,000 आप जोड़ दो, ये 2,000 आप जोड़ दो, आप कहेंगे सर 12,000 में उसे बेचेगा, तब जाकर उसे 20% का प्रॉफिट होगा। ओके, अब आप उस सवाल को करने के लिए तैयार हो। अब आप ये सवाल करो। यहां चीजें थोड़ी सी रिवर्स दी हुई हैं। पिछले सवाल में मैंने अभी आपको कराया, मैंने क्रय मूल्य दिया और मरम्मत का पैसा दिया, फिर हमने विक्रय मूल्य निकाला। यहां आपसे बोला है एक पुरानी कार को खरीदता है, मरम्मत पर 3,000 रुपए खर्च करता है और आपको 58,000 रुपए में बेच देता है, और ऐसा करने पर 16% का लाभ होता है। बच्चे आप सबसे पहले मुझे बताओ, क्लास की शुरू में मैंने आपको बहुत बेसिक चीज बताई थी कि अगर किसी वस्तु पर 16% का लाभ हो, सुनना मेरी बात, अगर किसी वस्तु पर 16% का लाभ हो तो उसे कितने परसेंट में बेचा जाएगा। तो आप कहेंगे सर 16% का लाभ है ना, तो उसे 116% यानी कि 100% में ऐड कर देंगे, उसे 116% में बेचा जाएगा। यही आप कहोगे कि नहीं। अगर किसी वस्तु पर 16% का लाभ हो तो क्या उसे 116% में नहीं बेचा जाएगा। क्लास के शुरू में बताई थी ये बात तो मैंने आपको, है ना। तो 116% आपको पता चल गया कि भाई ये तो बेचने वाला मूल्य है। अब सवाल ने बोला भैया उसे तो 58,000 में बेचा गया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 116% का मान ही 58,000 होगा। आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं। तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान होगा 58,000 बटा 116। ये 1% का मान है, 1% का। और 100% कितना होगा, मैंने आपको बताया ना कि 100% ही क्या होता है, क्रय मूल्य। पहले इसको काटो आप, देखो 58 एकम 58, 58 दूनी 116, तो ये आ गया 1,000 बटा 2। भाई एक के बाद 3 जीरो हैं, 2 से कटेगा 2 पंजे 10 यानी कि 500। तो आप कहेंगे सर 1% 500, तो 100% कितना होगा, 100% होगा 500 गुणा 100, और आप कहेंगे 50,000। और आप जैसे ही 50,000 कहेंगे आपका आंसर हो जाएगा गलत। 50,000 तो आपका वो रुपया आया है जो मरम्मत के रुपए जोड़ने के बाद था। पिछले सवाल में हमने वही तो किया भाई कि मरम्मत के पैसे जोड़े तब हमने ये 10,000 रुपया लिखा, और फिर इसका हमने लाभ परसेंट लगाकर विक्रय मूल्य निकाला। तो यहां हम जो 100% का मान 50,000 निकाल कर लाए हैं, ये 50,000 तो वो रुपया है जो 3,000 रुपए मरम्मत के जुड़ने के बाद बना था। हमसे पूछा क्या है कि उसने भुगतान कितना किया है कार के लिए। तो अगर आपसे पूछा है मूल क्रय मूल्य भुगतान कितने का किया है, तो 50,000 में से ये मरम्मत का पैसा 3,000 रुपए माइनस करना होगा। आप कहेंगे सर 47,000 में खरीदा है। ये सवाल थोड़ा उल्टा चल गया, रिवर्स हो गया। पिछला क्वेश्चन हम सीधा चले थे, इतने में खरीदा, इतना रुपया मरम्मत का लगाया, बताओ इतने % के लाभ पर कितने में बेचेगा। ये सवाल थोड़ा उल्टा चला है।
यहां उसने कहा 16% के लाभ पर 58,000 में बेचता है, तो 16% का लाभ यानी कि 116 में बेचेगा। तो 116% 58,000, 1% 500, तो 100% 50,000, यानी कि वो 50,000 रुपए में उसको वो चीज पड़ी होगी मरम्मत का पैसा लगने के बाद। तो उसने भुगतान कितने का किया है? 50,000 में से मरम्मत का पैसा हटा दो सर, उसने 47,000 रुपए का भुगतान किया होगा। इस टाइप का ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए बच्चे सेकंड टाइप पर चलते हैं, और ये सेकंड टाइप बहुत आसान है। इस टाइप में मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो मैं अगले टाइप में ऐड करूंगा कल, वो गलती से इस टाइप में ऐड हो गए हैं। तो टाइप 2 बड़ा आसान है, जल्दी से कर लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन है इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, जस्ट रेशियो में अनुपातिक चीजें हैं। 5 मिनट में टाइप खत्म हो जाएगा। भाई सवाल है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 18:23 है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 18:23 है तो लाभ परसेंट। अब आप खुद बताओ, कोई सवाल है? ये कोई सवाल है क्या? कुछ भी नहीं है कि भाई आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई? 18:23। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी वस्तु को अगर 18 रुपए में खरीदा गया तो उसे 23 रुपए में बेचा जाएगा। किसी वस्तु को अगर 18 रुपए में खरीदा गया तो उसे 23 यानी कि 23 रुपए में बेचा जाएगा। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि लाभ बताना जरा कितना होगा, तो 23 में से 18 घटा दोगे, आप कहोगे सर 5 रुपए का लाभ हो गया। 5 रुपए का लाभ हो गया। भाई आप हाँ बिल्कुल देवेंद्र, कोई दिक्कत नहीं होगी। 18 रुपए में खरीदकर अगर आप 23 रुपए में बेचते हो तो 5 रुपए का लाभ हो जाएगा। और अगर मैं लाभ परसेंट आपसे कहूं तो आप कहेंगे सर 5 रुपए का लाभ, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना है। ये बात आप कभी मत भूलना कि जब भी मैं लाभ परसेंट की बात करूंगा तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहां 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 से काटेंगे 50 बार, 50 की 5 में गुणा करेंगे तो 250/9%, और यही आपका आंसर होगा। भाई 9 दूनी 18, 7, 9 सत्ते 63, 7/9, ये आपका आंसर होगा। 27 सही, 7/9%। ओके, कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में किसी को भी है कि नहीं? बताओ। आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो दिया गया है। आपको पता है कि अगर किसी वस्तु को 18 रुपए में खरीदा गया तो 23 में बेचा जाएगा। आपने देखा सर 5 रुपए का लाभ हुआ, और 5 रुपए का जो लाभ है हमेशा किस पर मिलेगा? लाभ हो या हानि हो बच्चे, हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर मिलेगा। और लाभ परसेंट यानी कि 5/18 और गुणा 100% आ गया आपका 250/9%, यानी कि 27 सही, 7/9%। ये सवाल का आंसर जल्दी से मेरे साथ करो, फिर अगला सवाल होमवर्क, और फिर बाकी। ये बेसिक टाइप थे दोनों, बहुत बेसिक टाइप। किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ परसेंट। देखो कितना आसान है भाई। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। अनुपात कितना है? 10:11। बच्चे अगर अभी ये देखो हमारी 6, 7, 8, 9 क्लास हुई हैं, अगर आप क्लास में ही आप अगर सवाल को लिखते हो और आपको लिखते टाइम लगता है कि सवाल लिखने का टाइम सर देते नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, तो स्पीड से चल रहे हैं, तो फिर आप बहुत गलत ट्रैक पर चल रहे हो। मेरी क्लास में सवाल कोई नहीं लिखेगा कॉपी में। अगर आप लिख रहे हो तो आप मैथ सीख नहीं रहे हो, आप मैथ्स के नोट्स बना रहे हो। मैथ्स के नोट्स नहीं बनाए जाते हैं, मैथ सीखा जाता है, याद रखना। अब देखो मैं एक एक बच्चे का तो चेक नहीं करूंगा कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा, ऑफलाइन तो है नहीं ये क्लासेस, लेकिन आपकी ईमानदारी आपके साथ है। मैथ्स के नोट्स कभी मत बनाना इस तरीके से क्लास चल रही हो और आप क्वेश्चन मैंने दिया आप लिखने लग गए उस सवाल को, कभी जिंदगी में भी नहीं सीख पाओगे मैथ आप। अभी सीख लो इस बात को, अभी सीख लो। तो सवाल ने कहा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो 10:11 है, लाभ परसेंट। आप कहेंगे कोई चीज 10 में खरीदी गई 11 में बेची गई, तो लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ भैया? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और अगर मैं कहूं लाभ परसेंट कितना है,
तो आप कहेंगे 1 रुपए का लाभ और हमेशा क्रय मूल्य यानी कि बटा 10 और गुणा 100। 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो गई, आप कहेंगे सर 10% का लाभ। बड़ा आसान हो गई चीजें। ओके, ये सवाल करिए, करिए भाई ये सवाल जल्दी से। एक सामग्री के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 25-26 है, तो लाभ परसेंट कितना होगा? भाई आपको अगेन वही चीज दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना, 25-26। यानी कि किसी चीज को 25 में खरीदकर अगर मैं 26 में बेचता हूं, तो मैं यहां देख पा रहा हूं लाभ होगा 1 रुपए का। और अगर मुझे लाभ परसेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1 रुपए का लाभ और किस पर, 25 पर, और इंटू 100। तो 25 चौके 100 और 4 एकम 4%। क्या होगा, 4%। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये सवाल बच्चे आपको मैं होमवर्क देता हूं। ठीक है, बीच में कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, उनको कल मैं कराऊंगा क्योंकि वो थोड़े से आगे वाले टाइप के थे। तो चलिए बच्चे, क्लास आज पहली क्लास थी प्रॉफिट लॉस की, कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं कल अपने अगली क्लास में। आज की क्लास का रिवीजन जरूर करके आना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।